इसको बाय करना पसंद भी करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसके हवाले से शेयर करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि इस कॉइन से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इस कॉइन से मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूं, इस कॉइन को अपने लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा। हर कॉइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी सप्लाई होती है। सप्लाई और डिमांड ये कॉन्सेप्ट है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर राइज करने के लिए। तो हमें आज की इस प्रेजेंटेशन में ये समझेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि इसकी सप्लाई कितनी है और कितनी रह जाएगी और इसकी डिमांड कितनी है और कितनी हो जाएगी। अगर हम ये समझने में कामयाब हो गए या हमें ये अंडरस्टैंड कर गया या हमारे दिमाग में ये बात फिट हो गई कि इसकी डिमांड अच्छी रहेगी और इसकी सप्लाई कम रहेगी, तो डेफिनेटली इसका प्राइस ऊपर जाने का चांस है। BLV इसका शॉर्ट कोड है। हर कॉइन का कोई ना कोई शॉर्ट कोड होता है। इसका नाम BLOVE है लेकिन इसका शॉर्ट कोड BLV है। ये BLV की जो इनिशियल सप्लाई है, जब इसको लॉन्च किया जनवरी में, तो वो 3 ट्रिलियन थी, 3 ट्रिलियन। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होता है जिसे कहते हैं बर्निंग। बर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हर महीने ये कंपनी अपनी सप्लाई में से 10% यानी टोटल सप्लाई का 10% जो है वो बर्न कर दिया करेगी। बर्निंग का मतलब ये होता है कि डिजिटली वो कॉइन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी वो आपकी सप्लाई का हिस्सा नहीं रहते, वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनी बर्निंग करती चली आ रही है। 2 बर्निंग्स कामयाबी से कर चुकी है। एक पहली जो बर्निंग की थी उसके अंदर 300 अरब टोकन बर्न किए गए थे। दूसरी बर्निंग की गई है, इसमें 270 अरब टोकन बर्न किए गए हैं। और इस तरह फॉर्मूला ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये कॉइन आगे बढ़ता चला जाएगा इसकी सप्लाई कम होती चली जाएगी। यानी पॉपुलैरिटी तो कॉइन की बढ़ रही है, डिमांड तो कॉइन की बढ़ रही है, खरीदार तो कॉइन के बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई उल्टा कम होती चली जा रही है। हालांकि दुनिया का रिवाज ये है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ा दी जाती है। एक कंपनी सीमेंट बनाती है, उसको अगर ऑर्डर ज्यादा मिल जाते हैं वो एक और फैक्ट्री लगा लेते हैं। एक कंपनी जो है वो दूध बनाती है, अगर उसको जो है वो ऑर्डर ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं तो फॉर्म में कैटल्स बढ़ा लेते हैं, वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलैरिटी होती चली जा रही है, कॉइन की सप्लाई बढ़ने की बजाय उल्टा कम होती चली जा रही है। और ये कम होती रहेगी अगले 20-22 महीने तक। इसकी सप्लाई बर्न होते होते रेगुलरली 20 बिलियन पर आ जाएगी। तो 20 बिलियन इज द फाइनल सप्लाई। 20 बिलियन इसकी फाइनल सप्लाई रहेगी, 20 बिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई रहेगी बर्निंग होते होते। तो ये आपके ज़हन में रहे कि इसकी जो सप्लाई है वो 20 अरब रहेगी, 20 बिलियन रहेगी। और आज के दिन में जो सप्लाई है वो भी बर्न हो, इवन वो उसको भी बर्न होना पड़ेगा। तो बर्निंग करते करते ये कंपनी जो है 20 बिलियन पर आ जाएगी। ये रहा इसकी सप्लाई का मैकेनिज्म। इसकी सप्लाई के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है बर्निंग के साथ, वो इसकी प्राइस एप्रिसिएशन का है। अगर जाके इस वक्त ये ITO फेज चलता है, ITO का मतलब होता है इनिशियल टोकन ऑफरिंग, जिसमें लोग एक्सचेंजेस से पहले, एक्सचेंजेस पर तो बाद में जाता है, उससे पहले लोग बाय कर रहे होते हैं, उससे पहले लोग सेल भी कर सकते हैं। लेकिन सेल टू सेल P2P होता है, पीयर टू पीयर होता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि एक होते हैं शेयर्स, जिस तरह कोई भी कंपनी है, एप्पल है, फेसबुक है, ट्विटर है, बड़ी कंपनीज हैं, उनके आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। एक होते हैं प्री शेयर्स, जबकि अभी कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक स्टॉक मार्केट में आई 2011-12 में, लेकिन फेसबुक 2006-7 से अपने प्री शेयर्स भी बेच रही थी। जिनसे पैसे कलेक्ट करती थी उनको प्री शेयर्स दे दिया करती थी कि आप मेरे पार्टनर हैं, आपके पास इतने शेयर हैं, जब मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगी तो आपको रियल शेयर्स भी दे दूंगी। तो इसी तरह जो ITO होता है उसके अंदर आपको टोकन्स मिल रहे होते हैं जो आपने होल्ड करने होते हैं, आपने संभाल कर रखने होते हैं। वो ITO फेज के अंदर आपने बाय किए हैं या आपने किसी एयर ड्रॉप में लिए हैं, आपने किसी कॉन्टेस्ट में विन किए हैं, आपने माइन किए हैं, ये अलग है, ये बात अलग है। आपके पास टोकन आए कहां से, लेकिन अगर टोकन्स को आप संभाल के रखते हैं तो जब एक्सचेंजेस पर जाता है कोई भी कॉइन तो आप उसको अच्छी प्राइस पर बेच पाते हैं, अगर वो अच्छी प्राइस पर कॉइन एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो और ट्रेड हो। तो इसके अंदर फिलहाल खूबसूरत बात यह है कि जब तक ये एक्सचेंजेस पर ट्रेड के लिए नहीं जा रहा, जब तक अभी इसका एयर ड्रॉप का फेज चल रहा है, जब तक इसका ITO का फेज चल रहा है, उस पूरे फेज के दौरान भी इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन होता है और इसको P2P बाय सेल करने की परमिशन भी है। अदरवाइज ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज आपको सेल करना अलाउ नहीं करती, बल्कि आपको ट्रांसफर ही नहीं करती। आपके पास हमेशा गिनती दिखती है, आप सिर्फ देख पाते हैं अच्छा यार ये मेरे पास पड़े हैं, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पर जैसे ही आप किसी ITO में परचेज करते हैं या किसी दूसरे बंदे से P2P बाय किया है या आपने माइन किए हैं, आपने गिफ्ट में लिए हैं, आपने फ्री में लिए हैं, तो आपको प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये जो ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद ये ट्रेडेबल भी है, आप किसी को सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल शादी ब्याहों पे बहुत रिवाज चल रहा है BLV गिफ्ट करने का। हमें कितनी सारी 3-4 शादी की पिक्चर्स मैंने देख ली हैं जहां बड़े बड़े बोर्ड्स बनाकर दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट में मिले हैं। किसी ने 1,11,000 BLV दिए हैं, किसी ने 11,000 दिए हैं, किसी ने 1,011 दिए हैं। इस तरह करके जो भी
आज होता है जहां जहां का। तो ये आपके लिए ट्रांसफरेबल है, ट्रेडेबल है, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो इसमें अभी से खूबसूरती ये है कि आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, आपके पास बायर हो तो। साथ ही साथ इसका प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है बर्निंग मैकेनिज्म के साथ। इसका प्राइस जब लॉन्च किया तो 1 सेंट था, 0.0125 था, यानी 1.25 सेंट था। उसके बाद बर्निंग हुई और इसका प्राइस चला गया 0.02 सेंट के ऊपर, फिर इसका प्राइस 0.03 पे चला गया और अब इसका पॉइंट जो प्राइस है वो 0.05 है। तो इस तरह ये 5 सेंट की प्राइस के ऊपर है। और आपको मजे की बात ये बताने के लिए जा रहा हूं कि आपके साथ शेयर किया जा चुका है कंपनी लेवल पे कि बहुत जल्द आप इस कॉइन की प्राइस को अपनी एप्लीकेशन के अलावा कॉइन मार्केट कैप पे भी देख पाएंगे। कॉइन मार्केट कैप वो एक्सप्लोरर है जहां पे उन कॉइन का प्राइस नजर आता है जो ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये कॉइन का जो प्राइस है इवन के भी आईटीओ फेज के अंदर है, आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसकी टोटल सप्लाई, इसकी बर्निंग वाला अमाउंट कितना बर्न हो चुका है और इसका जो है वो अवेलेबल सप्लाई और साथ ही साथ इसका करंट प्राइस जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसके बर्निंग मैकेनिज्म के साथ इसका प्राइस भी इंक्रीज होता है जो कि अभी 5 सेंट पे पहुंच चुका है। अगले महीने ये प्राइस 6 सेंट हो जाएगी, उससे अगले महीने 7 सेंट हो जाएगी, उससे अगले महीने 8 सेंट हो जाएगी, उसके अगले महीने 9 सेंट होगी, उसके अगले महीने 10 सेंट और उससे अगले महीने 10 सेंट से सीधी 20 सेंट, फिर 30 सेंट, फिर 50 सेंट, 40 सेंट और इसी तरह करते करते 10-10 सेंट के इंक्रीमेंट के साथ ये 16 महीने में $1 पे रीच कर जाएगी विद इन द सिस्टम। यानी आईटीओ कंप्लीट हो चुके होंगे और सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर इसका प्राइस $1 पर पहुंच चुका होगा। जिस तरह 1 सेंट से ये 5 सेंट पर आया, इसी तरह 5 सेंट से 50 सेंट और 50 सेंट से $1 वाला प्राइस भी आप देखेंगे। तो इसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये इसकी सप्लाई है और इसकी डिमांड कहां से आएगी और इसकी यूजिबिलिटीज कहां से बनेगी और किस तरह हम मान सकेंगे, किस तरह हम सोचेंगे कि वाकई एक रियल में क्रिप्टो करेंसी है, वाकई एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो पाएगी। तो इसके लिए कुछ यूजिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर इसकी जो ऑनर कंपनी है, इनोवेशन फैक्ट्री फाउंडर कंपनी है बी लव नेटवर्क की भी और बी लव टोकन की भी, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट कोलैबोरेशन कर रही है। जहां जहां पर इसकी यूजिबिलिटी होगी मैं आपके साथ चंद एक चीजें शेयर करूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो सके। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टाइम टू ट्रैवल। टाइम टू ट्रैवल वो प्रोजेक्ट है जिसके जरिए से आप दुनिया में कहीं भी जाने के लिए एयरलाइन के टिकट बाय कर सकते हैं। अगर आप एयरलाइन के टिकट बाय करना चाहें तो टाइम टू ट्रैवल वो एप्लीकेशन है जो कि अभी 15 मई से 20 मई के दरमियान कहीं लॉन्च होने के लिए जा रही है या शायद उससे भी पहले। इस एप्लीकेशन के अंदर आप बाय कर सकेंगे BLV के जरिए, बी लव टोकन के जरिए आप टिकट्स बाय कर सकेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब आपको अलाउ किया जाएगा तो आपके पास डे 1 में ऑप्शन होगा कि आप अपने BLV को इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे जहां से आप दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए टिकट बाय कर पाएंगे। आप अपने लिए होटल का स्टे बुक कर पाएंगे। जितने भी दुनिया के वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल 10, 20, 50 हजार होटल्स हैं वो आपको आपकी लिस्ट में दिख पा रहे होंगे। इसी तरह आपको दुनिया की तमाम एयरलाइंस यहाँ पर दिख पा रही होंगी। आप BLV टोकन से पेमेंट करके अपने लिए टिकट बाय कर सकते हैं, अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं, अपने लिए जो है वो चार्टर प्लेन भी बुक कर सकते हैं, अपने लिए जो है वो रेंट पे कार भी ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद रहेंगे। इसकी खूबसूरती सिर्फ ये नहीं कि आप यहाँ पर BLV टोकन से पेमेंट कर सकेंगे, इसकी अगली खूबसूरती ये है कि यहाँ से अगर आप BLV टोकन से पेमेंट करेंगे तो नतीजे में आपको 15% का कैशबैक मिलेगा। वो टिकट जो आप 2 लाख में बाय कर रहे थे आपको 1,70,000 का पड़ेगा। वो टिकट जो आप 1 लाख का बाय कर रहे थे आपको 85,000 का पड़ेगा। 15% का कैशबैक है। यानी जैसे ही आप टिकट को कंज्यूम कर लेंगे आपको 15% जो है वो कैशबैक में मिल जाएगा। तो इसकी ये खूबसूरती है और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही एक बहुत अच्छी ऑफर इस वक्त चल भी रही है। वो ऑफर ये है कि जो है वो अगर कोई भी इसको शुरू के दिनों में जब ये स्टार्ट हो रही है तो इससे टिकट्स बाय करेंगे। अभी इससे टिकट्स बाय होंगी BFIC से। BFIC इनोवेशन फैक्ट्री का ही एक कॉइन है जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड होता है और उसी ट्रैक के ऊपर ये BLV भी चल रहा है। तो अभी चूंकि BLV का तो ITO फेज है, उसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं होगी, उसकी एक्सेप्टेंस होगी कोई अगले साल, सवा साल के अंदर। लेकिन BFIC यहाँ पर कंज्यूम हो रहा होगा तो जो लोग भी यहाँ से टिकट बाय करेंगे शुरू के 1 हफ्ते में 10 दिन में, जो भी कंपनी का टाइम है, उनको अगर उनकी डेस्टिनेशन दुबई होगी, क्योंकि इस इनोवेशन फैक्ट्री का जो हेडक्वार्टर्स है वो दुबई के अंदर है, तो इसलिए जो जितने भी लोग जिनका डेस्टिनेशन दुबई होगा उनको यहाँ पर 1 दिन का या 2 नाइट्स का जो है वो होटल स्टे गिफ्ट में मिल जाएगा टिकट बाय करने पे। तो ये एक प्रमोशन भी है जो कि जैसे ये लॉन्च होगा तो दोबारा रिवाइज भी हो जाएगी। आप कनेक्टेड रहिएगा तो आपको पता लगता रहेगा। तो आपको मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये, एक रियल टाइम यूजिबिलिटी है, एक रियल टाइम करेंसी है BLV, जिसके जरिए से आप अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले टिकट, होटल बुकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। इसी तरह एक क्रिप्टो
कैश कंपनी है जो ये करती है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में बदल देती है। आपके पास बी लव टोकन है और आप चले जाते हैं एक फार्मेसी के ऊपर और फार्मेसी वाले से कहते हैं मुझे दवाइयां दे दो, दवाइयां ले ली, जब पेमेंट का टाइम आया तो आपने क्रिप्टो कैश का कार्ड दिया। अब आपका क्रिप्टो कैश का कार्ड है, उस पे वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड का लोगो लगा होगा, जिसकी वजह से उसकी मशीन इसको एक्सेप्ट करेगी और जब वो मशीन पे आपकी अमाउंट टाइप करेगा तो आप देखेंगे कि बैक एंड के ऊपर जो है वो BLV टोकन जो है वो लोकल करेंसी में, अगर आप दुबई में यूज कर रहे हैं तो दिरहम बन जाएंगे, आप बांग्लादेश में यूज कर रहे हैं तो टके बन जाएंगे, आप अमेरिका में यूज कर रहे हैं तो USD बन जाएंगे, आप जर्मनी में यूज कर रहे हैं तो यूरोस बन जाएंगे और लोकल पेमेंट हो जाएगी। और इस तरह से आप दुनिया के शायद 5 करोड़ आउटलेट्स के ऊपर कम से कम आप यूज कर पा रहे होंगे, जहां जहां मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है वहां आप अपने BLV से पेमेंट कर पा रहे होंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कैफे, गारमेंट शॉप, व्हाटएवर, कोई भी जगह जहां पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है वहां पर आप समझिए कि आपका BLV एक्सेप्ट हो रहा होगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फिलहाल जब ये लॉन्च होगा तो आपको BFIC की यूजेबिलिटी मिलेगी, लेकिन जैसे ही BLV के जो है वो उसका ITO फेज, उसका एयर ड्रॉप कंप्लीट होता है, उसका नेटवर्क कंप्लीट होता है और BLV को एक्सचेंजेस पर डाला जाएगा तो उसके साथ ही क्रिप्टो कैश के अंदर BLV को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है, एक कंपनी है जिसका नाम है BFIC स्टोर, बी स्टोर के नाम से ये पॉपुलर रहेगी। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप, ये एक ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, जिस तरह Amazon है, जिस तरह eBay है, जिस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज में जैसे दराज है, इसी तरह जो है वो फ्लिपकार्ट है, इस तरह मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स है उसी तरह का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे वेंडर्स अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, बायर यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसमें जो खूबसूरती रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर आप BFIC और बी लव टोकन की मदद से परचेसिंग कर पाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद पाएंगे। तो ये BFI स्टोर जो है इस पे भी एक बड़ी अट्रैक्शन रहेगी। वो अट्रैक्शन ये रहेगी कि इस पे भी 15% का डिस्काउंट है बायर्स के लिए, यानी एक ऐसा मोबाइल जो 1 लाख रुपए का मार्केट में मिल रहा है वो आपको 85,000 का यहाँ से मिलेगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ऐसी वॉच है, बड़ी से बड़ी कंपनीज की वॉच है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल जब स्टार्ट किया जाएगा तो 4-5 क्वालिटी वेंडर्स आपको मिलेंगे। तो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो ओरिजिनली कंपनीज ने अपलोड की होंगी और वेरीफाइड होंगी, उसका पूरा मैकेनिज्म है और वो आपको 15% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही होंगी और वेंडर को भी इसमें बहुत सारे फायदे होंगे। तो इसलिए इस पोर्टल की भी सक्सेस के पूरे इम्कानात हैं और आपके लिए भी ये फैसिलिटी रहेगी कि आप अपने BLV को इस्तेमाल करते हुए BFIC स्टोर से कुछ भी कर सकें जो आप बाय करना चाहते हैं। शुरू में 5000 प्रोडक्ट्स होंगे और शुरू में कंट्रीज जो है इसमें UAE कंट्री रहेगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की और अफ्रीका। तो ये कंट्रीज हैं जो बिल्कुल आगाज में रहेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी इसको एक्सपैंड किया जाएगा, क्योंकि जहां जहां पर डिलीवरी पार्टनर्स होंगे वहां पर जो है ये प्रोडक्ट्स डिलीवर की जा सकेंगी। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इसे कहते हैं EGW। ये EGW कंपनी है जो सिटीजनशिप और रेजिडेंसी ऑफर करती है। ये ऑफर करती है कि आप अगर एक सेकंड नेशनैलिटी चाहते हैं, अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहां जहां अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में, क्वालिटी ऑफ लाइफ की तलाश में लोग माइग्रेट करते हैं। आपको पता ही होगा कि इस वक्त हमारे पूरे एशियन रीजन से बेशुमार लोग जो है वो वेस्ट में जाकर आबाद हैं, वो मिडिल ईस्ट में आबाद हैं, वो वहां पर अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, वो बेहतर की तलाश में गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं और फिर उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी माइग्रेट कराया है इसीलिए ताकि बेहतर लाइफ मिल सके। लेकिन हर एक के पास सिटीजनशिप नहीं है, रेजिडेंसीज तो हैं, जैसे UAE के अंदर कोई भी है वो रेजिडेंसी ले पाता है लेकिन वो सिटीजनशिप नहीं ले पाता। पूरे अरब में ये कल्चर है कि आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती, लेकिन वेस्ट के अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड कंपनी है, इसके पास एक डील है जिस डील के अंदर ये करती है कि आपसे ये पेमेंट ले लेती है, आपसे कुछ चार्जेस लेती है, बदले में ये आपके भी हाफ पे सिटीजनशिप अप्लाई करती है किसी भी ऐसे कंट्री जो कंट्री ये ऑफर दे रहा होता है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के बदले सिटीजनशिप दे सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे कंट्री हैं, कनाडा के अंदर $3-4 लाख की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फार्मिंग शॉमिंग के बिजनेस में जाते हैं, आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो ऑफर करते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ये ऑफर करते हैं। टर्की में ये ऑफर ओपन थी कि आप $4-5 लाख की प्रॉपर्टी बाय करते हैं और बदले में वो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं, अपनी नेशनैलिटी दे देते हैं। तो ये जो एक्सप्लोर द वर्ल्ड है ये वो कंपनी है जो डील्स बनाती है आपके लिए, ये आपसे कुछ पेमेंट ले लेती है, आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी बाय करती है, प्रॉपर्टी इसी की रहती है, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मिलने वाली जो सिटीजनशिप है ये आपको दे देती है। जो मिलने वाला जो डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है वो आपको मिल जाता है। फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल आप इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ BFIC एक्सेप्ट करती है, लेकिन 15 महीने के बाद, 16 महीने के बाद
टाइम एक्सप्लोर दी वर्ल्ड के ऊपर जो है वो बी लव टोकन एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास टोकन मौजूद हैं तो आप उन टोकन्स को यूज करते हुए जो उनकी उस वक्त की वैल्यू होगी उसके मुताबिक इस कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे करंट नहीं पता है, लेकिन $20,000 के इक्वलेंट PFIC देकर आप अपना केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। फैमिली के साथ शायद आपको $30,000 देना पड़ने थे। तो इसी तरह अगर आपके पास BLV पड़े हो और एक BLV $2 का हो जाए, और अगर आपके पास 15,000 BLV पड़े हो, तो इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से, ये मैं एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ, कि अगर $2 पे PFIC ट्रेड हो, $1 पे ट्रेड हो, 50 सेंट पे ट्रेड हो, तो इसका मतलब होगा कि 50 सेंट पे ट्रेड हो रहा है तो आपके पास 60,000 BLV तो आप अपना केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और प्लेस है, एक और यूजेबिलिटी है जहाँ पे आपका बी लव कंज्यूम हो सकता है। इसी तरह ये कंपनी है जिसका नाम है बी बॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के पास ये बॉन्ड्स मौजूद भी होंगे और वो इसका इंतजार करते हैं कि कब इसका ड्रॉ हो और वो विन करें। और अभी तक मेरा ख्याल है कि जितने भी ड्रॉज हुए हैं, 4-5 ड्रॉ हुए हैं, उन ड्रॉज के अंदर शायद 100 से ज्यादा लोगों ने विन किया है। कुछ लोगों ने 10 बिटकॉइन तो किसी ने अभी तक विन नहीं किए, 5 भी किसी ने विन नहीं किए, 2.5 बिटकॉइन भी किसी ने विन नहीं किए, शायद 1.25 बिटकॉइन और 0.1 बिटकॉइन वाले शायद 126-27 विनर्स हैं जिन्होंने इनसे विन किया। मजे की बात यह है कि आपका बॉन्ड कायम रहता है। ये क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं, आपने क्रिप्टो का बॉन्ड बाय किया, 0.01 BTC के इक्वल इसका प्राइस था, वो आपने खरीद लिया। लकी ड्रॉ में आप विन किए तो कमाल हो गया, अगर आप विन नहीं किए तो कोई मसला नहीं, अगले ड्रॉ में फिर ट्राई करें। और ये ड्रॉ जो है ये कोई लोकल या इंटरनल ड्रॉ नहीं होता, बल्कि अमेरिका की जो यूएस पावरबॉल लॉटरी है उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। फिलहाल इसके ड्रॉ पास है, लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ के अंदर इसके ड्रॉ भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी यूजेबिलिटी है जिसके अंदर जिसको आप बी लव से भी बाय कर सकेंगे। अगर आपके पास बी लव है तो आप बी लव देकर बी बॉन्ड बाय कर सकेंगे। तो ये एक अलग यूजेबिलिटी है जिसके अंदर लोग बी बॉन्ड्स के लिए खरीदना चाहेंगे। 100 वजह है बी बॉन्ड्स खरीदने की। आप में से जो लोग बिजनेस का हिस्सा है उनको पता है ऑलरेडी कि जो है वो बुलिटो एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए जा रहा है, उसमें बी बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह बी बॉन्ड्स को इस्तेमाल करने की बहुत सारी वजह हैं, तो उसमें आपको बी लव टोकन से भी आप बाय कर एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी, यूजेबिलिटी रहेगी आपके लिए। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सुपर 11। ये सारी मैं यूजेबिलिटीज बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें सप्लाई को हमने पढ़ लिया, अभी हमने सप्लाई की बात की। सप्लाई हो गई 20 बिलियन, 20 अरब की सप्लाई। आपके पास 2 लाख थे, मेरे पास 1 लाख थे, किसी के पास 50,000 थे, किसी के पास 2 थे, किसी के पास 2 लाख थे, किसी के पास 200 थे, मिला के 20 अरब बन गए। ये हो गई सप्लाई। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड की। डिमांड कहाँ है, खरीदेगा कौन, लगेंगे कहाँ, खर्च कहाँ होंगे, उसकी बात है। उसी पे मैं अभी आपको ये थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा हूँ चंद एक प्रोडक्ट्स का। सुपर 11 एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां फिलहाल क्रिकेट अवेलेबल होगी, क्रिकेट एज ए गेम अवेलेबल होगी। आपको पता है कि जब क्रिकेट का गेम होता है तो इसमें 2 टीम्स होती हैं हर एक मैच में, और 11 प्लेयर्स एक टीम से खेलते हैं, 11 प्लेयर दूसरी टीम से खेलते हैं। टोटल 22 प्लेयर होते हैं। अमूमी तौर पे जब लोग इस गेमिंग में जाते हैं और या इस तरह की किसी चीज में एक्टिविटी में जाते हैं तो उनको कोई एक टीम चूज करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये गेम सुपर 11 आपको ये अलाउ करती है कि इस गेम के अंदर आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी टीम बना सकते हैं। आप दोनों टीमों में जिस खिलाड़ी को चाहें अपने टीम में शामिल कर लें। तो आप ऑनलाइन ये कर रहे होते हैं, जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है, जैसे ही प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट होता है, दोनों टीम्स की तरफ से एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। आप एप्लीकेशन के अंदर जो है वो अपनी मर्जी की जो प्लेयर चाहिए, एक टीम से आपको एक प्लेयर पसंद है, एक टीम का बैट्समैन पसंद है, दूसरी टीम का विकेट कीपर पसंद है, दूसरी टीम का जो है वो आपको बॉलर पसंद है, वो फील्डर पसंद है, उन सारे प्लेयर्स को आप सेलेक्ट करके ये मेरी टीम है, दिस इज माई टीम। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो कायम रहता है, आपको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा। आप ये देखते हैं कि मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसको मैंने एज ए बॉलर चुना था क्या उसने कुछ विकेटें ली, जिसको मैंने एज ए बैट्समैन लिया था क्या उसने कुछ स्कोर किया, जिसको मैंने एज ए कैप्टन चुना था क्या उसने कुछ स्कोर किया, जिसको मैंने एज ए फील्डर चुना था क्या उसने कुछ कैचेस पकड़े, क्या उसने कुछ रन आउट किए। तो उसकी बेस के ऊपर आपको पॉइंट्स अर्न होते हैं और उन पॉइंट्स की बिना पे आप विन करते हैं। तो ये सुपर 11 है, इसके अंदर बी लव टोकन जो है वो यूज हुआ करे, बी लव टोकन की यूजेबिलिटी देगी। और ये भी इसी साल में लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट है, इसका भी बीटा वर्जन ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस तरह से इसमें क्रिकेट के अलावा दूसरी गेम्स भी आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल इसको क्रिकेट स्टार्ट किया जाएगा। और आपने देखा कि इसकी रिसेंटली कुछ 4-5 महीने पहले, 3 महीने पहले इसकी जो है वो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी आपने देखी होगी। इसके 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनमें इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन है मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुपर 11 के। और पाकिस्तान
क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन है वसीम अकरम, वो भी सुपर 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इस तरह से आपकी ये जो सुपर 11 है ये एक ऐसी यूजेबिलिटी बनने वाली है जिसके अंदर आपका लाखों करोड़ों अरबों BLV कंज्यूम हो जाना है। ये सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की बात करें तो तब भी इसके अंदर इतना कंज्यूम हो जाना है, तो इसलिए जो है वो आपको ये सप्लाई थोड़ी लगेगी जो अगर आज किसी को ज्यादा लगती भी हो तो। इसी तरह एक यूजेबिलिटी है, इसे कहते हैं प्ले प्लस। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में इसके जरिए से आपको पता ही है, जो लोग दुबई आते जाते हैं उनको पता है दुबई के अंदर कैश पेमेंट्स नहीं की जाती एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए। और अभी हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी तकरीबन सारी कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट्स करती हैं। हर एक छोटी से छोटी पेमेंट भी है, 10,000 सैलरी भी देना हो तो बैंक के थ्रू ही करती हैं। इसी तरह यूएई के अंदर तो पर्टिकुलरली कोई भी सैलरी का अमाउंट है आपको WPS के जरिए से ही सेंड करना है, यानी गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए सेंड करना है, ताकि गवर्नमेंट को पता लगता रहे कि उसके जो आपके स्टाफ है उसको सैलरी आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो पे प्लस एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो इंटीग्रेट हो सकता है किसी भी इदारे के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें खूबसूरत बात यह है कि अगर पे प्लस के जरिए सैलरी पे करना चाहेगा कोई जो है वो एम्प्लॉयर, जिसकी कंपनी है, जिसकी फैक्ट्री है, जिसका स्कूल है, अगर वो अपने स्टाफ को सैलरी पे प्लस के जरिए देना चाहेगा तो उसको 10% कम सैलरी देना पड़ेगी। अगर किसी फैक्ट्री की सैलरी 10 करोड़ जाती है तो उसको 9 करोड़ पे करना पड़ेगा। इसी तरह इसका फायदा रिसीवर को क्या है कि अगर इस पोर्टल के जरिए से जो एम्प्लॉई है वो सैलरी लेने के लिए तैयार हो तो उसको 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। अगर उसकी सैलरी 1 लाख थी तो 1,10,000 मिलेगी, अगर 50,000 थी तो 55,000 मिलेगी। ये 10% का फायदा सैलरी देने वाले को, 10% का फायदा सैलरी लेने वाले को मिलेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी भी बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स हैं और लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन दरकार होगी, इसलिए इसको स्टार्ट में दुबई के अंदर स्टार्ट किया जाएगा जहां पे इस कंपनी के पास डिफरेंट लाइसेंसेस हैं और जिसके जरिए वो काम करेगी लोकल मार्केट में और नेशनल किया जाएगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, और क्योंकि हमारे पास टाइम बाकी 10 मिनट ही बचे हैं। तो इसी तरह इंश्योर्ड ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है। इस इंश्योर्ड ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, क्या जैसे आप लोग ने फॉरेक्स का नाम सुना है, इसी तरह क्रिप्टो में जो फॉरेक्स होती है उसे फ्यूचर्स कहा जाता है, उसे मार्जिन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो इस मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि ये बहुत रिस्की होती है, इसमें आप अपनी मनी लूज भी कर सकते हैं, आप जीरो भी हो सकते हैं। क्रिप्टो में जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप जीरो नहीं होते, आपके कॉइन का प्राइस कम हो गया, आपने होल्ड कर लिया, वापस प्राइस बढ़ेगा, बेच लेंगे। लेकिन जब आप स्पॉट की बजाय फ्यूचर्स करते हैं तो फिर अगर आप जीरो हो गए तो आप वापस कभी एक नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो ऑफर करती है, ये कंपनी ऑफर करती है, आप इसके पास अपने अकाउंट को इंश्योर करा लेंगे, जो आपका फ्यूचर्स का अकाउंट है किसी भी दुनिया की क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, तो ये कंपनी आपके होने की सूरत में, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, तो जब आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा तो ये 30% का आपको रिबेट देगी, 30% का सपोर्ट देगी। और इसमें मजेदार बात यह है कि अगर आपको सब्सक्राइब करना हो शॉर्ट ट्रेडिंग को तो उसके लिए आपको BLF टोकन की जरूरत रहेगी। ये भी एक ऐसी यूटिलिटी है जिसमें मिलियंस ऑफ BLV कंज्यूम हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। इसी तरह ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है ये टिकटॉक की तरह प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक पे अर्निंग मॉडल कोई वाजिया नहीं है, इसका अर्निंग मॉडल है जितने ज्यादा आपकी वीडियो लाइक्स मिले, जितने ज्यादा आपको फॉलोअर्स मिले, जितने ज्यादा आपके रीशेयर हो, उन सब के ऊपर आपकी अर्निंग होती है। वो अर्निंग है वो BFIC के अंदर, BLV के अंदर, बीफर के अंदर, इस कंपनी के स्टेबल कॉइन में और इस कंपनी की क्रिप्टोस में होती है और लोग भी और कंपनी को भी इससे फायदा होता है। और इस एडवर्टीजमेंट का सिस्टम लगेगा सारे का सारा, जिस तरह टिकटॉक एडवर्टीजमेंट मिलती है क्योंकि वहां पे एक यूजर आपको पता है 1.1 मिलियन हो चुका है। तो इस तरह आपका जो है 11 मिलियन हो चुका है, 11 मिलियन यूजर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये 11 मिलियन तो कंपनी के पास डे 1 में मौजूद है। जब जोकर लॉन्च करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप और मैं जोकर का अकाउंट ना क्रिएट करें। तो 11 मिलियन यूजर्स के साथ जब जोकर लॉन्च होगा तो इसका मतलब होगा कि एडवर्टाइजर को पता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करनी है, और अगर उसे एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसे पेमेंट करने के लिए जरूरत पड़ेगी आपकी कंपनी की क्रिप्टो की, उसे जरूरत पड़ेगी BLV की, उसे जरूरत पड़ेगी BFIC की। तो वो मार्केट में जाएगा, वहां से BFIC बाय करेगा, BLV बाय करेगा, और वो वहां से वो बाय करेगा। और सेल कौन करेगा? सेल आप करेंगे, सेल मैं करूंगा। जो इस वक्त के होल्डर हैं जिनके पास मौजूद होगा वो यहाँ पर सेल करते रहेंगे जब उनको मुनासिब लगेगा। तो इसी तरह ये एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह मेटामॉल है, ये एक फ्यूचर की प्रोडक्ट है, 2-4 साल लगेंगे इसके डेवलप होने में। ये एक वर्चुअल रियलिटी पर बेस करता हुआ
जैसे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है, अभी एक फ्यूचर में कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसके अंदर आप घर बैठे बैठे सब कुछ किया करेंगे। अभी तो घर से बाहर निकलना पड़ता है और एक और तरह के एक्सपीरियंस के साथ, और तरह की है कि प्रोडक्ट नजर आ रही होती है और देखना पड़ता है यार अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जब आप चलते फिरते हुए महसूस करेंगे कि आप एक शॉपिंग मॉल में चले गए, आप एक शॉप में चले गए, आपने एक ड्रेस ट्राई किया, आपने पहना, आपने शीशे में देखा, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप उसको पेमेंट करेंगे और वो आपके घर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन जब वहां पेमेंट करेंगे तो वहां आपके कागज का नोट नहीं चलेगा, वहां की करेंसी जो है वो आपको वर्चुअल करेंसी चाहिए होगी, क्रिप्टो करेंसी चाहिए होगी। तो अगर हम इस मेटा मॉल की बात करें तो इसकी जो करेंसी रहेगी वो बी लव टोकन और BFIC कॉइन रहेगा। तो ये इसकी एक और यूजिबिलिटी है। इस तरह इसकी डिफरेंट यूजिबिलिटीज हैं और जो कि तकरीबन 16 महीने के बाद जो है ये सारी जगहों पे ये इंप्लीमेंट हो चुका होगा। और उसके साथ मेटा मॉल के अलावा 10-12 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर बी लव टोकन यूज हो रहा होगा। और उसके साथ ही कंपनी ये करेगी कि इस बी लव टोकन को सेम डे पे, एक ही दिन में 50 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगी ट्रेड करने के लिए, और 100+ क्रोलर्स पे ये आपको नजर आएगा एट द प्राइस ऑफ $2। तो अगर आपने 2 सेंट पे खरीदा है, अगर आपने 1 सेंट पे खरीदा है, अगर आपने 3 पे खरीदा है, अगर आपने 4 पे खरीदा है परसों BFIC के पेयर में, अगर आपने 5 सेंट पे खरीदा है आज के दिन में, या कल आप खरीदने जा रहे हैं 5 सेंट पे, या अगले महीने आप 6 पे खरीदेंगे या 7 पे खरीदेंगे, तो आपके पास ये स्कोप समझ अगर आपको आ रहा हो कि जो मैं परचेज कर रहा हूँ इसको मैं जब ये एक्सचेंजेस पर जाए तो इसको हाई प्राइस के ऊपर मैं बेच सकूंगा। अगर ये सारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है, जैसा रोड मैप मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर ये सारी चीजें अपने टाइम के ऊपर लॉन्च होती हैं, ग्रो करती हैं, तो डेफिनेटली $2 तो सिर्फ बिगिनिंग है। आप इससे ऊपर जाने की सोचेंगे, इससे नीचे आने की नहीं सोचेंगे। तो ये डिमांड थी और ये सप्लाई मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसकी एक्चुअल सप्लाई कितनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो कंपनी ने लोगों को शेयर की। इसकी एक्चुअल सप्लाई की 5 अरब जो सिर्फ कंपनी ने लोगों को देनी है, और बाकी जितने भी टोकन्स हैं वो लोगों ने खुद अर्न करने हैं, खुद कमाने हैं, खुद माइन करने हैं, खुद मिंट करने हैं, और लोग रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। इसका जो पहला ITO था उसके अंदर कंपनी ने 0.125 की प्राइस पे 50% सप्लाई दे दी थी। इसका दूसरा ITO कंप्लीट हुआ है, इसमें 3 सेंट की प्राइस पे कंपनी ने 30% सप्लाई दे दी है। इसका आखिरी ITO रह गया जो 4 महीने के बाद है, उसमें 6 सेंट की प्राइस के ऊपर 20% बाकी जो टोकन है वो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो कंपनी की तरफ सप्लाई इतनी, लोग इन 5 अरब टोकन से 50, 60, 70 अरब टोकन बनाएंगे, जिनको कंपनी बंद करते हुए, बाय करके मार्केट से बंद करते हुए वापस 20 बिलियन के ऊपर लेकर आएगी। इसको बाय करने के लिए आपके पास जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म रहेगा वो एक्सचेंज ऑन है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप इसको बाय कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसको P2P से बाय कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से बाय कर सकते हैं। लेकिन जब एक दूसरे से बाय कर रहे हो तो बहुत ही एहतियात से करना है। सिर्फ बाय करना है अपनी ट्रस्टेड अपलाइन से, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिसने आपको रिकमेंड किया है, आप उसके वसीले से बाय करेंगे, उसके कॉन्टेक्ट से बाय करेंगे। तो आप तो, और उसको भी चाहिए कि वो भी रिलायबल सोर्स से बाय करे, और ताकि जो है वो किसी किस्म का आपको किसी नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं जहां पर लोग जब 5 सेंट का मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है और वो कहते हैं हमसे 4 सेंट का ले लो क्योंकि हमारा कोई लेता नहीं है, हमसे 3 सेंट का ले लो, हम बेच रहे हैं। और जब आप उनको पेमेंट सेंड कर देते हैं तो आपको टोकन नहीं आते। इसलिए आपको हमेशा पूरी प्राइस पे खरीदना है और अपने रिलायबल सोर्स से खरीदना है, जिसको आप जानते हैं। कोशिश करें जिसको आप फिजिकली मिले हुए हैं, फिजिकली जानते हैं, उससे बाय करें। जो आपकी एक्सेस में बंदा है उससे बाय करें। ऐसे किसी अजनबी से बाय मत करें कि आप जो है वो दुबई में बैठे हैं और दूसरा बंदा जो है वो किसी और कंट्री में बैठा है और आप उसे ट्रेड कर रहे हैं, आप उसे जानते भी नहीं, और वो आपका फेसबुक फ्रेंड था या आपको टेलीग्राम पे मिला है। ऐसी किसी ऑफर मत जाइए, आप पैसे लूज करेंगे। 1-2 नहीं, 1-2 दर्जन नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल इसकी मैं खुद देख चुका हूं और आप भी देख चुके हैं। इसलिए इससे परहेज करना है। आपका पैसा है, नहीं मिल रहा कहीं से टोकन, शॉर्ट है, तो पैसे संभाल के रख लें। मगर किसी ऐसे पंगे में मत जाइए जहां पर आपके पास, जो लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया माजरत, लेकिन किसी ऐसे में मत जाइए रोले के अंदर जिसके अंदर आपको नुकसान हो आपके पैसों का। अब इससे पैसे से पैसा बना कैसे सकते हैं? एक तो तरीका ये होता है कि आप कॉइन को बाय करके संभाल के रख लें अपने वॉलेट में। दूसरा तरीका ये है कि आप जब तक उसको बेचना नहीं, आप उसको बढ़ाएं, आप उसको मिंट करें। मिंटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बी लव नेटवर्क। प्ले स्टोर पे जाके या आईफोन पे अगर आप यूजर हैं तो iOS पे जाके, आई स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी 11-12 मिलियन लोग जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं। ये एप्लीकेशन करती क्या है? इस एप्लीकेशन के अंदर आपको करना ये होता है कि अपने कॉइन को स्टेक करना होता है। अगर जब अकाउंट बनाते हैं तो 100 टोकन आपको गिफ्ट में मिल जाते हैं, 100 टोकन आपको गिफ्ट में मिल जाते हैं। आप वो 100 टोकन लें और उनको स्टेक कर दें। ऑटोमेटिक स्टेक होते हैं बाय द वे।
आप चाहें तो टोकन्स बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने टोकन स्टेक कर दिए, टोकन स्टेक करने के बाद आपको एक एक्टिविटी करना है डेली की बेस पे, रोजाना की बुनियाद पे। वो एक्टिविटी क्या करनी है कि आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेली बेस पे एक दिल नजर आ रहा होगा, आपको एक हार्ट नजर आएगा। जब वो खाली हो जाए तो आपने उस पर प्रेस करना है, तो वो दोबारा से भर जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये बेसिकली सारी एक्टिविटी का पर्पज ही होता है। और आपको एक आवाज भी आएगी बड़ी प्यारी सी, थैंक यू माई लव, आप सुनते हैं जब आप ये करते हैं, जब ये बटन प्रेस करते हैं तो वो थैंक यू माई लव। और ये एक्टिविटी करने का पर्पज ये होता है कि आप सिस्टम को प्रूफ देते हैं कि मैं एक्टिव था, और आपकी एक्टिविटी प्रूफ की वजह से आप में रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिवॉर्ड कितना है? 1% डेली। तो अगर आपने 100 टोकन स्टेक किए हैं, अब आपने कैलकुलेशन थोड़ी समझ नहीं है, आपसे 2-3 मिनट है, कि आपने टोकन स्टेक किए हैं, आपने बटन दबाया, तो आपके 100 टोकन थे, तो उसका 1% आपको मिलना है, यानी 1 टोकन। आपने फ्री में आपने ज्वाइन किया था, फ्री 100 टोकन मिल गए थे, वो स्टेकिंग पर थे, बटन दबाया, रोज का 1 टोकन मिल रहा है। अच्छा, आपने अपने पैसे खर्चे, आपने $10 डाले, और $10 से आपको मिल गए शायद अभी 200 टोकन मिलेंगे आई गेस। तो आपने वो ले लिए, 200 टोकन ले लिए जी। आपने $10 से 200 टोकन ले लिए। अब आपके पास टोटल 300 टोकन हो गए। 100 गिफ्ट में मिले थे और $10 के आपने खरीद लिए, तो आपके पास हो गए 300 टोकन। तो अब आप 300 टोकन स्टेक करते हैं तो डेली के कितने आएंगे? 3 टोकन। इसी तरह कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि यार उसने 10,000 टोकन स्टेक करने हैं, इसका मतलब है उसको डेली का 1% आएगा, तो 10,000 का 1% होता है 100। कोई ऐसा भी है जिसको 1,00,000 टोकन स्टेक करने हैं, $5,000 में उसको मिलेंगे मार्केट से, तो वो 1,00,000 टोकन को स्टेक करेगा, तो जिसका मतलब होगा कि उसको डेली के 1,000 टोकन आएंगे। तो इस तरह आपको 1% टोकन मिलेंगे रोजाना की बुनियाद पे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान मैथमेटिक है, और ये चलेगा टोटल 500 दिन तक। 500 दिन में से शायद 70-80 दिन गुजर चुके हैं, आपके पास 430 दिन बकाया है, तो आपको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हर एक दिन का मतलब है कि आप पैसा लूज करेंगे। इसके साथ ही आपके पास टोकन कमाने का एक दूसरा मौका, अगर आपके रेफरेंस से कोई भी ज्वाइन करता है तो आपको 10% मिलता है उसका डायरेक्ट। आपके रेफरेंस से किसी ने भी ज्वाइन किया तो आपको उसका 10% डायरेक्ट मिलेगा। इवन अगर किसी ने आपके रेफरेंस से ज्वाइन किया, उसको फ्री में 100 टोकन मिले, उसका भी 10 टोकन आपको मिलेंगे एज ए रिवॉर्ड। और अगर किसी ने आपके रेफरेंस से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था और साइन अप करते हुए आपका रेफरल कोड दिया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसने अगर 1,00,000 टोकन स्टेक किए हैं तो आपको 10,000 टोकन मिलेंगे। ये वन टाइम बोनस होता है, इसे डायरेक्ट रिवॉर्ड कहते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, आप 1,000 लोगों को रिकमेंड करें, 10,000 को रिकमेंड करें, 50,000 लोगों को रिकमेंड करें, 50 को करें, 5 को करें, 2 को करें, कोई पाबंदी नहीं है। जितने लोगों को आप रेफर करेंगे, वो जितनी भी स्टेकिंग लगाएंगे, उसका 10% आपको मिलेगा वन टाइम। तो ये आपके एक दूसरा इनकम का सोर्स आ गया। अपनी पर्सनल स्टेकिंग से भी आप टोकन कमा रहे हैं, और किसी को अपने रेफरल कोड से ज्वाइन कराएंगे तो तब भी आप टोकन कमा रहे हैं। और तीसरा एसोसिएट रिवॉर्ड, तीसरा एक और इनकम का सोर्स है, वो ये है कि आपके लेवल 1 पे जो लोग आते हैं, वो जितनी भी स्टेकिंग रोज की करते हैं, उनके टोकन्स का 20% आपको भी मिलता है। अब समझने के लिए, आपके एक दोस्त 1,00,000 टोकन स्टेक किए, आपको उसका 10% मिल गया। 10% का मतलब हो गया आपको मिल गया 10,000 टोकन। अब अगले दिन या उसी दिन उससे नेक्स्ट दिन जब वो एक्टिव शो है सिस्टम में, उसने स्टेकिंग की तो उसको 1,000 टोकन बने, क्योंकि 1% उसको मिल रहा था। उसने 1,00,000 टोकन स्टेक किए थे आपके दोस्त ने, जिसने आपके रेफरल कोड से किया था, तो उसने बटन दबाया, उसके कोड उसके 1,000 टोकन जनरेट हुए, तो उसके 1,000 टोकन की वजह से 200 टोकन आपको मिलेंगे, 20% आपका। ये आपका लेवल 1 है। इसी तरह आपका लेवल 2 वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके रेफरल कोड से साइन अप नहीं किया होता, बल्कि उसके रेफरल कोड से साइन अप किया होता है जिसने आपका रेफरल कोड यूज किया, यानी आपकी लेयर 2 होगी। जैसे बाप होता है, बेटा होता है और पोता होता है, तो इस तरह पोता लेवल 2 है। तो ये आपका लेवल 2 बनता है, आपके दोस्त का दोस्त, आपके कुलीग का कुलीग, आपके फैमिली मेंबर का आगे से कोई रेफरल। तो ये आपका लेवल 2 है, जहां से आपको 12% आता है। जितना भी टोकन डेली के वो स्टेक करते हैं, माइन करते हैं, रिवॉर्ड में लेते हैं, उसका 12% आपका। तीसरे लेवल से 5% आता है, चौथे से 4%, पांचवें से 3%, और इस तरह मैक्सिमम 15 लेवल से आता है, और 15वें लेवल से 5% आता है। तो ये आपके टीम एसोसिएट रिवॉर्ड्स हैं। लेकिन एसोसिएट रिवॉर्ड्स के लिए क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि अगर तो आपने 200-400 टोकन स्टेक किए हैं तो आपको किसी भी टीम का रिवॉर्ड नहीं आएगा। चाहे टीम बन गई, चाहे फैल गई, फल गई, फूल गई, कोई फायदा नहीं, आपको किसी लेवल से रिवॉर्ड नहीं आएगा। रिवॉर्ड लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम 1,000 टोकन आपने खुद स्टेक किए हों। अगर आपने 1,000 टोकन स्टेक किए होंगे या उससे ज्यादा, तो आपको एक लेवल से एसोसिएट रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने 10,000 या ज्यादा टोकन स्टेक किए हैं तो फिर 3 लेवल से, 20,000 या उससे ज्यादा किए हैं तो फिर 5 लेवल से, 30,000 या उससे ज्यादा किए हैं तो 7 लेवल से, 50,000 या ज्यादा किए हैं तो 10 लेवल से, और 1,00,000 या इससे ज्यादा किए हैं तो फिर 15 लेवल से आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एसोसिएट रिवॉर्ड्स हैं। इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं।
और बेशुमार हमारे भाई दोस्त जिन्होंने बिल्कुल फ्री में साइन अप किया था और एफर्ट की थी, लोगों को रिकमेंड किया था, वहां से टोकन मिले थे, ज्यादा टोकन मिले थे, रीस्टेक किया था, अकाउंट बड़ा करते चले गए, आज उनकी अच्छी अर्निंग्स हैं और वो सक्सेसफुली जो है वो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आप भी आज स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं संजय दत्त मेरे फेवरेट भी हैं, और ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनोवेशन फैक्ट्री के वसीम अकरम का मैं तज़किरा कर चुका हूँ, अजरुद्दीन भाई का तज़किरा कर चुका हूँ, नूरा फतेही इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, इमरान हाशमी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मेरे प्यारे भाई अली गुली मिर्जा सिंगिंग सेंसेशन है, इश्कम दिलबर दीदीना वाले, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, शिफा यूसुफजई और उवैस मंगलवाला ये टीवी एंकर्स हैं पाकिस्तान से, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे भी हैं, और अभी हॉलीवुड से भी आप देखेंगे, स्पोर्ट्स में भी देखेंगे, फुटबॉल से भी देखेंगे, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। और ये सारे का सारा जो बेनिफिट है ये आप ही क्या है, हमारा ही बेनिफिट है। आप जितना बड़ा ब्रांड बनेंगे, जितनी बड़ी कंपनी बनेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू रहेगी। तो ये कंपनी जाहिर है उस पर भी फोकस करती है और सारी चीजें करती है। इसके अलावा प्रमोशंस हैं, क्रिप्टो के एक्सपोज हैं। अभी रिसेंटली दुबई की 2023 क्रिप्टो एक्सपो में हमने पार्टिसिपेट किया और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो कम्युनिटी का अवार्ड भी विन किया है। स्पॉन्सरशिप्स बहुत सारी की हैं इस कंपनी ने, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी, अभी रिसेंटली थाईलैंड का ट्रिप हुआ जनवरी में, और अभी दोबारा थाईलैंड का एक इवेंट होने के लिए जा रहा है, मेगा इवेंट, जिसके अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके आप जो अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। तो वहाँ थाईलैंड में राजा मंगला स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ पे 1 लाख लोगों का इवेंट करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ उसमें शिरकत के लिए कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप है। अगर आप एक टारगेट अचीव करेंगे तो आप उसमें जा सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आज के दिन के लिए। उम्मीद है मैंने कोशिश की है कि इस 45-50 मिनट में आपको समझा सकूं कि क्रिप्टो क्या है ओवरऑल, और फिर बी लव टोकन क्या है, बी लव का पोटेंशियल क्या है, नेटवर्क की ताकत क्या है, और आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी और बेहतरीन अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इससे आसान बात क्या होगी कि आपने किसी को रिकमेंड करना है और आप उसे कहें इसको डाउनलोड करो, माइनिंग स्टार्ट करो, रोजाना का टोकन बनाओ। ये एक टोकन जो तुम आज कमा रहे हो ये कल का $10-20 है, तो वो जिसका दिल करेगा वो उसके 100 टोकन बनाए, 1000 बनाए, 50 बनाए, तरीका आप बता दें वो कैसे बना सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, मेरी बात सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कल के दिन मुलाकात होगी इस सेशन के अंदर या इससे पहले 4:30 बजे वाले सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।